नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कृतिका पाठ्यपुस्तक का चतुर्थ पाठ माटी वाली पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली एक कहानी है जिसमें विस्थापन की समस्या का मार्मिक चित्रण हुआ है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। यहाँ माटी वाली के बारे में लेखक बता रहे हैं कि शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में यानी आखिरी घर पर पहुंच करके उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। कंटर का अर्थ है कनस्तर या टीन का डिब्बा जिसमें मिट्टी भरी हुई थी, और उस मिट्टी से भरे टीन के डिब्बे को वहाँ ला करके उसने उतारा। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहाँ उसे न जानते हो। टिहरी शहर उत्तराखंड में है। वहाँ पर शायद ऐसा कोई घर नहीं था जिसे वह नहीं जानती थी, और उसे भी सब लोग जानते थे। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, यानी सारे उसे जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली हैं। वहाँ प्रत्येक घर में लाल मिट्टी देने का काम वो करती थी, और उस काम को करने वाली वह अकेली हैं। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, यानी उसका कोई विरोधी या शत्रु नहीं था। कहने का अर्थ है कि उसके साथ में और कोई मिट्टी देने वाला नहीं था। वो इस काम को अकेला ही करती थी। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। गोबर से लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, यानी मिट्टी का खाना है नहीं। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। उस शहर में भागीरथी और भिलांगना 2 नदियां हैं, और उन नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी तो रेतीली है जिससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता था। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, अर्थात वो बुढ़िया जो मिट्टी बेचने वाली हैं छोटे कद की हैं और निम्न जाति की हैं, हरिजन जाति की हैं माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। कंटर यानी टीन का डिब्बा। तो शहर वाले केवल माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरीके से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। डिल्ले का अर्थ है सिर पर बोझे के नीचे
रखने के लिए कपड़े की गद्दी, भार को जिसके ऊपर रखा जाता है। डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से पूरा भरा हुआ कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, अर्थात वो टीन का डिब्बा खुला रहता था। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट करके निकाल फेंकती हैं। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। जो ही माटी वाली अपने कंटर को ज़मीन पर रख रही थी तो रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। उस लड़की ने कहा कि मेरी माताजी ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ, माटी वाली ने कहा, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। यानी वहाँ कच्चे आंगन में उस माटी को खाली करने के लिए कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। उसने घर की मालकिन ने कहा कि तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। भाग्यवान तो खाने के वक्त आते हैं, तो चाय के टाइम आई हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, उस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक करा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, जो सिर पर बोझ रखने के लिए वो डिल्ला बनाया हुआ था। उस डिल्ले के पुराने कपड़े को पूरा खोला, जो चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यों ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। उस माटी वाली के पास वो चाय का गिलास रख दिया। ले, श्रद्धा बासी साग कुछ है नहीं अभी, यानी नया और बासी ऐसा कुछ भी साग नहीं है अभी, इसी चाय के साथ निकल जा, अर्थात इसी चाय के साथ में तू रोटियां खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। उसके पास में जो कपड़ा था, रोटी बांधी, उसी कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़ करके उस पीतल के गर्म गिलास को हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूं सूं करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती हैं ठकुराइन जी, यानी वो चाय के साथ में रोटी खा रही थी, तो उसने कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती हैं ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा।
अब वो घर की मालकिन कहती हैं, भूख तो अपने आप में एक साग ही होती है बुढ़िया, भूख मिटी की भोजन मिटा। अर्थात भूख मिटी होती है, जब भूख लगी हुई होती है तो रूखा सूखा कैसा भी खाना अच्छा लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। उस माटी वाली ने घर की उस मालकिन से कहा कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी घर में अब नहीं मिलते हैं ऐसे गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। उस घर की मालकिन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत करके ये चीज़ें हासिल की, और इन चीज़ों को ऐसे ही हराम के भाव बेच देने में मेरा दिल नहीं कहता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस करके, यानी मन को मार करके दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। अर्थात हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाई से मेहनत करके इन चीज़ों को खरीदा होगा, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई हैं। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अर्थात आज पीतल के भाव बहुत ज़्यादा हैं, बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो तो सिर चकराने लगता है, दिमाग चकराने लगता है दाम सुन करके। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। ये व्यापारी तो पुरानी चीज़ों को कम पैसों में इकट्ठा करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। वो मालकिन कह रही हैं कि अब तो जो पुराने बर्तन हैं पीतल के, कांसे के, सारे गायब हो गए हैं सब घरों से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।